नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बिहार में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर वोटर वेरिफिकेशन के काम में लगा हुआ है। इससे पहले ये वेरिफिकेशन या यूं कहें कि मतदाता संशोधन जो है, मतदाता सूची में संशोधन 2003 में हुआ था और उस वक्त बिहार की सरकार में लालू यादव थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से अब 2025 में ये वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है और क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा है तो इसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि बिहार के अंदर इन दिनों सियासी संग्राम मचा हुआ है जो ये वोटर लिस्ट में संशोधन चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर जहां सरकार या जो सरकार से जुड़ी हुई पार्टी हैं, यानी जो एनडीए गठबंधन में पार्टी हैं जिनकी सरकार अभी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो सब समर्थन कर रहे हैं कि भाई जो भी चुनाव आयोग कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और क्योंकि इतना वक्त हो गया है, इससे पहले ही यह वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था। हर 10 साल में वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कितने लोग जुड़ रहे हैं और कितनों को कम किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान मौत भी होती है लोगों की, कुछ लोग पैदा भी होते हैं, लोग इधर उधर से आकर भी शहरों में बसते हैं, उनकी भी वोट बनती है। अब इसी सब का जो ये वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। तो फिर ऐसे में हंगामा क्यों? हंगामा इसलिए क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि एक भी बोगस जो वोटर है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी एक भी अवैध वोटर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए यह वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब इसमें वोट किसकी कटेंगे? जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से साफ तौर से यह कहा गया है कि इसके अंदर एक भी बांग्लादेशी या जो बाहर से आकर लोग बसे हैं उनको मताधिकार का जो अधिकार है वो नहीं दिया जाएगा, यानी अब वो बिहार में वोट नहीं कर पाएंगे। सही है कि जो अवैध वोटर हैं उनको यह अधिकार होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये जो वोट काटी जा रही हैं ये क्योंकि अब सरकार पर भरोसा बिहार के लोगों को नहीं रहा है और क्योंकि बीजेपी जानती है या एनडीए जानता है कि अब वो सरकार में वापसी नहीं करने वाले हैं, इसीलिए जो विपक्ष का वोटर है या जो विपक्ष की वोट बिहार के अंदर हैं उन्हें काटा जा रहा है बांग्लादेशी और बाहरी वोटर के नाम पर। अब इसको लेकर जो सियासी संग्राम है वो बिहार के अंदर छिड़ चुका है। सभी विपक्षी दल मिलकर बुधवार को बिहार बंद करने वाले हैं। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। पटना में ये बंद का ऐलान किया गया है और आरजेडी का दावा यह है कि राहुल गांधी के साथ जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो पटना में आंदोलन करेंगे, पटना में बंद करेंगे, लेकिन जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में बुधवार को बंद रखेंगे, चक्का जाम करेंगे। यानी सियासत पूरे जोर पर देखी जा रही है। अब इसमें सियासत जो है वो बयानों में भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गरीब का हक मारने के लिए, देखिए मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और मौजूदा सरकार ये अधिकार आम आदमी से छीनना चाहती है, इसीलिए वेरिफिकेशन के नाम पर वोट काटी जा रही हैं। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए
हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो दस्तावेज या जो पेपर मांगे गए थे, अब उसमें भी कुछ ढील की गई है। जो डीएम है वो तक परेशान है, जो ये वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है इसको लेकर। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो मनरेगा के लिए जॉब कार्ड होता है वो भी मान्य नहीं है। इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आधार कार्ड पे तो वैसे ही साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर उसके आधार पर वोट कैसे बनाई जा सकती है। वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। और ये आधार कार्ड बनाने की कवायद शुरू भी कांग्रेस के वक्त से की गई थी, यूपीए सरकार की तरफ से की गई थी। उसमें आरजेडी भी सरकार का हिस्सा थी और उस वक्त उस पर लिखा गया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं देता है। तो फिर इसके लिए हो हल्ला विपक्ष की तरफ से क्यों किया जा रहा है, यह भी एक सवाल है। आधार को नहीं माना जा रहा है, आधार पर लिखा हुआ है ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है, और ये कोई नागरिक होगा वही वोटर होगा। आखिर डर किसको है? क्या घुसपैठिए को भारत का नागरिक होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, क्या रोहिंग्या को होना चाहिए? काहे डर है? तो फिलहाल तमाम जो सियासत है वो इन मुद्दों पर देखी जा रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बन गया है और जैसा केंद्र सरकार चाहती है या जैसा राज्य सरकार चाहती है वे उस आधार पर चुनाव आयोग की तरफ से काम किया जा रहा है। इंडिया अलायंस का हिस्सा थी कल तक आम आदमी पार्टी, लेकिन अब बिहार चुनाव के चलते हुए वो इंडिया अलायंस से अलग हो गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर वो भी विपक्ष के बाकी सदस्यों की तरह या बाकी घटक दलों की तरह ही सुर में सुर मिला रही है। आम आदमी पार्टी का तो यहां तक कहना है कि जब केंद्र सरकार खुद ही यह तय करती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, तो फिर तो चुनाव आयुक्त जो है वो सरकार के इशारे पर काम करेंगे ही। और जो ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है जिसमें कि विपक्ष को आशंका है कि बड़े लेवल पर वोट काटी जाएंगी। केंद्र सरकार की उंगलियों पर नाच रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार उसे बना रही है, जिसको चाहती है चुनाव आयुक्त बना देती है। फिर वो मुख्य चुनाव आयुक्त वही काम करता है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है। दिल्ली चुनाव में क्या हुआ? सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी रोज इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रही थी, डीएम के चक्कर काट रही थी, पुलिस थानों में चक्कर काट रही थी कि आप वोट काट रहे हो, आप नए वोट बना रहे हो, आप गड़बड़ियां कर रहे हो। आज बिहार में क्या हो रहा है? सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं कभी अब चुनाव आयोग जा रही हैं, कभी जो है डीएम के दफ्तर में जा रही हैं, कभी जो है वो कोर्ट जा रही हैं, कभी वकीलों के यहां जा रही हैं। ये एक मोडस ऑपरेंडी है। अपनी मनमर्जी चलाओ, अपोजिशन को इन पचड़ों में फंसा दो और चुनाव को मैनिपुलेट कर दो। तो ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। अब इंडिया अलायंस के ही घटक दल हैं वीआईपी, और वीआईपी के नेता हैं मुकेश सहनी। उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि भाई आपको अगर वेरिफिकेशन करना था तो या तो आप चुनाव के बाद कराइए या फिर चुनाव के लिए वक्त बढ़ाइए, क्योंकि आप ऐन वक्त पर चुनाव से ठीक पहले बिहार के लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बिहार के नागरिक हैं या नहीं। सरकार को, चुनाव आयोग को ये जो तालिबानी फैसला है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये चुनाव के बाद कीजिए या चुनाव का डेट बढ़ा दीजिए। चलिए 6 महीने के लिए चुनाव का डेट बढ़ा दीजिए, आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। हम लोगों को ये नहीं, 6 महीने का टाइम दीजिए, लोगों को आने दीजिए बिहार में। सब अपना छठ दीपावली में लोग आएंगे और फिर अपना नाम को जोड़ेंगे। आप बताइए 10 तारीख के बाद सावन चालू होगा बिहार में, खास करके बिहार के हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सभी कांवर लेके जाते हैं भोले बाबा के पास जल चढ़ाने के लिए। पूरा अस्त व्यस्त रहता है पूरा बिहार में। अब वो लोग पूजा पाठ छोड़ के यही सब करने के लिए बैठेंगे, एक एक पेपर जमा करते बैठेंगे। तो ये इसके खिलाफ में हम लोग चक्का जाम करेंगे।
9 तारीख। तो ये सारा जो गहमा गहमी है वो शुरू हो गई है और विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक, और ना सिर्फ सड़क से संसद तक ये लड़ाई लड़ने वाली है बल्कि कोर्ट भी पहुंच गई है। बुधवार को विपक्ष का बंद है बिहार में और बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है कि जो चीजें या जो दस्तावेज या जिस आधार पर चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में यह संशोधन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, यह जायज है या नहीं, इस पर भी सुनवाई बृहस्पतिवार से होनी है। और कोर्ट में आरजेडी और टीएमसी दो घटक दल एंड इंडिया अलायंस से गए हैं जिस पर कि कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब टीएमसी को भी अपना डर है क्योंकि अभी तो यह सिर्फ बिहार में किया जा रहा है, इसके बाद जो अगला वोटर वेरिफिकेशन होना है वो जो 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें कि आसाम और पश्चिम बंगाल भी है, तो वहां भी वेरिफिकेशन शुरू होना है। और इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से यह सारा विरोध किया जा रहा है। और विपक्ष जो अब तक ईवीएम पर सवाल उठाती रही थी, अब उसके निशाने पर पूरा चुनाव आयोग है। हालांकि जो एनडीए के घटक दल हैं या जो एनडीए के नेता हैं, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हार का नया बहाना विपक्ष ये सब कहकर या कर कर ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल विपक्ष के भी जायज हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले यह वोटर वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है, इसकी मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि जब लालू सरकार में यह वोटर वेरिफिकेशन हुआ था उस वक्त पूरा 1 साल का समय लगा था, तो अब सिर्फ 1 से 2 महीने में ही ये जो मतदान सूची में संशोधन किया जा रहा है ये कैसे हो सकता है। सवाल दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं, दोनों ही तरफ से दोनों ही घटक दल एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जैसा कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों को, बिहार के वोटर को कंफ्यूज किया जा रहा है चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से। अब इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।